कांग्रेस को हाल ही के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सबसे बड़ी जीत दौसा लोकसभा सीट से मिली है। दौसा से सांसद मुरारी मीणा जी हमारे साथ में है। मुरारी जी, क्या उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत की? देखो, जो दौसा हमारे बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की लोकसभा सीट रही है और पिछले 15 साल से जब से परिश्रम हुआ था वहाँ पर सांसद नहीं बना पाए। इस बार काफ़ी अच्छा वातावरण था। सबसे बड़ी बात है कि जो 4 माह तक बीजेपी कार्यप्रणाली रही राजस्थान के अंदर, उसको लेकर के प्लस केंद्र सरकार के कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर हम जनता के बीच में गए, जैसे संविधान संशोधन का मुद्दा था, आरक्षण का मुद्दा था, अग्निवीरों का मुद्दा था, यहाँ की राज्य सरकार ने जो हमारे काम बंद कर दिए, डेवलपमेंट काम रोक दिए, स्लो कर दिए, उनको लेके मुद्दे थे। उन सब चीज़ों को जनता ने एक्सेप्ट किया और मोदी का पहला रोड शो भी दौसा में हुआ। मैं समझता हूँ इस पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव का, उसके बावजूद भी जनता ने हमारा समर्थन किया। बहुत भारी बहुमत से दौसा लोकसभा क्षेत्रों में जीती। राजीव जी, हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब कांग्रेस वहाँ हारी थी। आपकी सीट की बात नहीं, प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। और अब इतनी जल्दी माहौल कैसे बदल गया? वो राष्ट्रीय मुद्दे, स्टेट के मुद्दे अलग अलग होते हैं। हालांकि उस टाइम भी हमारी सरकार ने कामों में कोई कमी छोड़ी नहीं थी। एक बीजेपी की झूठ में, उनके चंगुल में जनता आ गई थी, हमको हार का सामना करना पड़ा था। फिर भी हमने करीब 70 सीट जीती थी और दौसा में लोकसभा के अंदर भी हम 8 में से 3 सीट जीते थे, 5 में हारे थे। लेकिन 4 माह के अंदर अंदर जिस तरह से बीजेपी की कार्यप्रणाली रही, जिस तरह से उन्होंने विकास के कार्यों को रोका, जिस तरह से उन्होंने बिजली पानी के मामले में पूरी जनता को नेगलेक्ट किया, परेशान रही जनता। और विशेषकर जो गांव में छोटे छोटे काम धंधे लोग करते थे, भाटे के, बजरी के, ट्रांसपोर्ट के, अवैध खनन के नाम से उनके धंधे से चौपट कर दिए। इन सब चीज़ों को लेकर के जनता को बीजेपी के प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई। साथ साथ में कुछ मुद्दे ऐसे थे जो केंद्र सरकार के थे, जैसे अग्निवीर का मुद्दा है, संविधान संशोधन का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, जो पूरे देश का है, युवाओं का देश है भारत। सबसे ज़्यादा पिछले 10 साल के अंदर बेरोजगारी इंडिया में रही है और मोदी जी ने कोई भी रोजगार सृजन का काम नहीं किया। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट ST SC OBC पे हुआ, क्योंकि ST SC OBC के गरीब तबके के लोग होते हैं, इनका मूल काम है खेती करना, मजदूरी करना या फिर नौकरी करना। तो 10 साल तक सरकारी नौकरियों का सृजन नहीं करना, मैं समझता हूँ कि मोदी जी के लिए सबसे ज़्यादा घातक रहा। और ये मुद्दे हमने जनता के बीच में उठाए और जनता ने हमारी बातों को माना। बिल्कुल सही है, सारा यूथ बेरोजगार है, जबरदस्त बेरोजगार है, नौकरियाँ लगी नहीं। जब UPA गवर्नमेंट थी तो जबरदस्त नौकरियाँ लगी थी, इसलिए विशेषकर ST SC के लोग बाग तो 99% इस गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, उन्होंने हमारे पक्ष में मतदान किया। भाजपा यही बात कह रही है कि कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और लोगों को बहका के वोट लिए। ऐसा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है आपके माध्यम से बीजेपी वाले से, सीधा आरक्षण तो उन्होंने खत्म नहीं किया। जितने भी भारत के एयरपोर्ट थे, हवाई अड्डे थे, इनको सबको संचालन के लिए मोदी जी को दे दिया। मोदी जी ने अडानी जी को दे दिया। आप ये बताइए, जो लाखों लोग बागों को सरकारी नौकरियां मिलती थी, वो नौकरी बंद हुई कि नहीं हुई? तो नौकरियां जब खत्म हो गई तो ऑटोमेटिक उसमें ST SC की नौकरी भी खत्म हुई, यहाँ तक हूँ जनता नौकरियां भी खत्म हो गई। तो ये आरक्षण खत्म ही तो हुआ। इसके अलावा जैसे मान लो, एक उदाहरण ले, दूसरा उदाहरण ले लो, अपने इंडियन एयरलाइंस थी, पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी, इसमें सरकारी एम्प्लॉय होता था, वो उस एयरलाइंस को बेच के इन्होंने टाटा को दे दिया। तो जितने भी कर्मचारी थे वो खत्म हुई कि नहीं हुई? आरक्षण का 100% आरक्षण खत्म हो गया, कम खत्म नहीं हुआ, 100% आरक्षण खत्म हो गया। ऐसे ही पहले बहुत बड़े बड़े, जैसे BSNL बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता था, बैंकों का भी इन्होंने मर्जर के नाम से पहले आज मैं पूछना चाहूँगा कि आज जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, राजस्थान बहुत बड़ा होता था, जो लाखों को रोजगार मिलता था, आज वो बैंक खाएं? ये आरक्षण खत्म ही तो है। जब डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया इन्होंने तो आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म होगा। जबरदस्ती सफाई देते, इस झूठ की बात क्या है? पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली, अलवर को छोड़ के बाकी सारी सीटें जीती है। क्या मुद्दे रहे यहाँ पर लोकल? यहाँ पे पूरे जो मैंने बताए वो मुद्दे रहे। अलवर सीट भी हम इसलिए हार गए थे कि वहाँ एक BSP का कैंडिडेट खड़ा हो गया। BSP का कैंडिडेट खड़ा नहीं होता तो वहाँ पर भी हम जीते। पूरे राजस्थान में किसान वर्ग के लोग हैं, ST SC के लोग हैं और मैं समझता हूँ कि वो लोग अधिकतर कांग्रेस विचारधारा के, कांग्रेस पक्ष में उन्होंने मुद्दों को लेकर वोट डाला है। सचिन पायलट का इन इलाकों में अच्छा होल्ड रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव में अभी भी रहा है। अब उनका क्या भविष्य देखते हैं आप? देखो, विशेषकर दौसा लोकसभा क्षेत्र राजेश पार्टी की कर्मभूमि रही है, रमा पार्टी की कर्मभूमि रही है, सचिन पार्टी की कर्मभूमि रही है। वहाँ उनका बहुत
अच्छा प्रभाव है। और पूरी राजस्थान में भी क्या कि करीब करीब इन सीटों पर सब जगह सचिन पायलट का प्रभाव है, उसका फायदा हमको कांग्रेस को मिला है। वैसे मेरे यहाँ पे प्रियंका गांधी जी भी आई थी, उसका फायदा भी हमको मिला, अशोक गहलोत जी भी गए थे, उसका फायदा भी हमको मिला है। और हमारे इन मुद्दों के सामने मोदी जी आए मेरे यहाँ पे लोकसभा के अंदर, योगी जी आए लोकसभा के अंदर, राजस्थान के मुख्यमंत्री कई बार चले गए, लेकिन जनता ने इन सबको नकार दिया और हमारे पक्ष में मतदान किया। अब आपको लगता है सचिन पायलट की भूमिका कुछ बढ़नी चाहिए प्रदेश में? बिल्कुल, सचिन पायलट देखो यंग है, यूथ है, अच्छा लीडर है, और मैं समझता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर करीब 100 के आसपास उन्होंने पूरे देश के अंदर मीटिंग करी है और हर जगह डिमांड थी सचिन पायलट की, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि काफ़ी थी सचिन पायलट की, यहाँ भी राजस्थान में भी थी और स्टेटों में थी कि सचिन पायलट को हमारे चुनाव में भेजा जाए, और जहाँ जहाँ सचिन पायलट गए वहाँ पर चुनाव में हमारी पार्टी को फायदा हुआ है। एक सचिन पायलट ने कल एक बयान दिया था वैभव गहलोत की हार को लेकर कि वो अगली बार और भी कहीं से मेहनत करेंगे, कहीं और से चुनाव लड़के जीत सकते हैं। देखो ये तो चुनाव हार जीत का ही सिलसिला है, इसे आदमी को हताश नहीं होना चाहिए। वैभव जी सही बात है कि 2 बार चुनाव हार चुके, कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे बी.डी. कल्ला जी पहले 2 बार चुनाव हार गए थे, तीसरी बार बहुत अच्छे वोटों जीत के बीकानेर से मंत्री बने, और भी कई ऐसे नेता हैं। तो उनका कहने के पीछे यही भाव था, भाई हताश नहीं होना चाहिए, वैभव जी 2 बार हार गए, नया लड़का है, फिर चुनाव लड़ना, कहीं न कहीं से फिर तैयारी करो, फिर जीत जाएंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बयान बड़ा चर्चित रहा कि अगर सीट हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया रिजल्ट आने के साथ में कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको लगता है उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखो पहली बात है कि मैं किरोड़ी लाल मीणा के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता कि वो हमारे समाज के भी एक बड़े नेता हैं। पार्टी हालांकि उनकी बीजेपी है, तो वो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, और जो जनता का फैसला होता है वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको सम्मानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ये मुरलीलाल मीणा है जिनका मानना है कि क्षेत्र में जो मुद्दे रहे, सोशल इंजीनियरिंग रही और आम जनता को रोजगार नहीं मिला, संविधान खतरे और आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे थे, जिसके कारण से मतदाता ने इस बार कांग्रेस का साथ दिया। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें।